वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। आज है यूपी टेट का एग्ज़ाम। मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। और अभी हम लोग रूम पे ही हैं, होटल रूम पे ही। अभी 5 मिनट का रास्ता है। सेंटर जो है वहाँ यहीं स्टेशन के पास ही है। तो अभी हम लोग जाएंगे सेंटर पर। और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। पतिदेव कल शाम में नहाए थे तो नहीं नहाए हैं, और चंदन तो नहाता ही नहीं है। अब इस बात पे मेरी बेइज्जती कोई भी नहीं करेगा, पहले ही बोल दे रही हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ मैं। और हम लोग अभी थोड़ा बाहर में नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर के अंदर। और ये लोग इधर बाहर लाइनबाजी करेंगे कि पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, जाने ये दोनों जीजा साला जाने। और एक इंसान को आप लोग देख सकते हैं, भालू जैसा करके आए हैं। देखने से मिलने के लिए बच के रहना पड़ता है। 1.5-2 महीने बाद जब कोई अपनी बीवी से मिलता है तो इस तरह से मिलना चाहिए क्या? इस तरह से ऐसे ही लोग तो ज्यादा अच्छा नहीं, लगता है। अच्छे से आना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे पागल जैसा किए हैं ये अभी, तो हाँ, इग्नोर ऐसे ही कीजिएगा आप अच्छे। लोग। दाढ़ी वाड़ी बनवाने नहीं आता है इंसान को। नहीं, मैं ऐसे हीरोइन बन के आई हूँ और ये पागल जैसा करके आया है। क्या तो? सोचेगा कोई देख के कि कैसा पागल लड़का है। तुमको देख के बोलेगा और मेरा भाई को देखिए कितना सुंदर है। लोग आता भी है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए। अभी कुछ खाएंगे पिएंगे बाहर, उसके बाद फिर चली जाऊंगी। तो आप लोग भी बेस्ट ऑफ लक बोलिए मुझे। बेस्ट ऑफ लक चुड़ैल। और ये ब्लॉग जब तक जाएगा तब तक तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो आप लोग भी बोल दीजिएगा बेस्ट ऑफ लक। बोलने में क्या जाता है। मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ कि तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई की शादी हो गई थी। और उसके बाद फिर मतलब पता नहीं क्यों इस बार मेरा मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाई, मैं किसी एक जगह में फोकस नहीं कर पाई। तो इस वजह से तैयारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम दे रही हूँ भगवान भरोसे है। और भगवान जाने क्या होने वाला है। तो फिर पगलू डांटेंगे, है ना पगलू? क्या कहेंगे? अच्छे से तैयारी नहीं करती हो, खाली एग्जाम देती हो। कहाँ, पहली बार तो दे रही हूँ। तो अफसोस हो रहा है कि थोड़ा तैयारी अच्छा करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो चलिए पहले अभी मैं जा रही हूँ सेंटर पर एग्ज़ाम देने, फिर मिलूँगी, आऊँगी दोपहर में। तो दोपहर में 12:30 बजे एग्ज़ाम एक हो जाएगा कंप्लीट, फिर दूसरा होगा 2:30 बजे से। तो बीच में आऊँगी तो मिलूँगी आप लोग से। तो ये लगा लिया हम लोगों ने मास्क, और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड और पेन वगैरह जो भी ID प्रूफ सब कुछ। तो चलिए अभी चलते हैं, निकलते हैं होटल रूम से। क्या हुआ? सैनिटाइजर लाए हैं? क्या? जब तुम सैनिटाइज करने के लिए बोलेगा तो चलिए, सैनिटाइजर। ये रहा सैनिटाइजर। होटल रूम से निकलने के बाद और एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के पहले मैंने सोचा कि चलो पहले कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम जो है 5:30 बजे शाम तक है। वैसे तो बीच में इंटरवल होगा 12:30 बजे, लेकिन हमने सोचा कि फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं, तो चलो अभी कुछ खा पी लेते हैं। सुबह से उठ के हम लोगों ने बस नहाया धोया है, कुछ खाया पिया नहीं है, चाय भी नहीं पिया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग तीनों लोग आ चुके हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। हम लोग नाश्ते में क्या खा रहे हैं तो देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी है, सब्जी है और जलेबी है। यही हम लोग नाश्ते में खा रहे हैं। सुबह सुबह के टाइम सब जगह पे यही मिल रहा है, हर दुकान में यही मिल रहा है। तो अभी हम लोग यही खाएंगे, उसके बाद चलेंगे सेंटर पे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सेंटर पे। नाश्ता करने के बाद देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, जिसका सेंटर यहाँ पे है, सब लोग आए हुए हैं। पिछले बार जब मैं पापा के साथ आई थी ना, तब भी मेरा सेंटर यहीं पे था और अभी भी यहीं पे है। नंबर 16 फर्स्ट फ्लोर। मास्क उल्टा लगा है। कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? जाओ अंदर जाओ।
जैसे ही हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचे और मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाने की कोशिश करी, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब चेकिंग करते हैं पहले कि आप मतलब सब चीज़ लेके आए हो कि नहीं, एडमिट कार्ड वगैरह। तो वो लोग चेक किए तो मेरा जो वो था ना मार्कशीट, उस पे अप्रूवल नहीं था। एक्चुअली मार्कशीट अभी कॉलेज से मिला नहीं है, तो अभी अप्रूवल हुआ नहीं है। तो उन लोगों ने कहा, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, कि पहले अप्रूवल करा के लिए और तब जाके हम तुम्हें अंदर घुसने देंगे। तो यही ये कराने के लिए गए हैं। और अभी हो चुका है इंटरवल के टाइम मैं आ चुकी हूँ एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। मतलब एग्ज़ाम मेरा फ़र्स्ट वाला हो चुका है और फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद, फर्स्ट पेपर देने के बाद सेकंड पेपर की तैयारी करनी है अभी, मतलब दूसरा पेपर देने जाना है। तो उसके पहले जैसे ही मैं निकली ना, तो पतिदेव बोले कि फुचका खाओगी तो खा लो। तो मैंने कहा ठीक है खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं फुचका खाई हूँ और सच बता रही हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे, थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। लगभग 2 घंटे का टाइम है, बीच में मतलब गैप है, लेकिन 2 घंटे तो नहीं, आते जाते आधा घंटा लग गया, तो लगभग 1.5 घंटे हैं, तो आराम करूँगी। उसके बाद ये है हमारा होटल कृष्णा इन, यहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे और थोड़ा देर आराम करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा पेपर जो है ना, वो देने जाऊँगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रूम पे। पानी लिया है मैंने, बस पानी, क्योंकि मैं पानी बाहर का पीती नहीं हूँ। बाहर का पानी पी लेती हूँ ना, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाती है मुझे। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि घर का पानी लेके चलूँ। बॉटल लेके आई थी, लेकिन उसमें कितना दिन चलेगा, 1 दिन चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने ख़रीद लिया है पानी बॉटल। इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। उसके बाद जैसा होगा फिर करेंगे, फिर जाएंगे एग्ज़ाम देने दूसरा। तो गाइज मैंने फ़र्स्ट पेपर दे के अभी मैं आई हूँ जस्ट अपने रूम में, और फिर सेकंड पेपर देने जाना है। प्राइमरी लेवल वाला पेपर हो चुका है और अपर प्राइमरी लेवल वाला होने वाला है। अभी 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो 2 बजे हम लोग रूम से निकलेंगे और फिर जाएंगे। यहाँ पे पतिदेव आके मोबाइल चलाने लगे हैं और इधर मेरा दुष्ट भाई भी मोबाइल चला रहा है। दोनों जीजा साला मोबाइल चलाने में लगे हुए हैं और मैं अकेले बोर हो रही हूँ। एक्चुअली अब दूसरा पेपर का तैयारी करना, मुझे लगा नहीं था कि मैं आज पेपर दे पाऊँगी, सच्ची में पगलू, और मुझे बहुत रोना भी आ रहा था। हुआ क्या था कि जो मार्कशीट है वो अभी कॉलेज से ओरिजिनल मार्कशीट मिला नहीं है, क्योंकि इसी साल क्लियर हुआ है बीएड, तो अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट मिला नहीं है। तो मैं वो नेट से निकाल के और फोटोकॉपी करा के लेके गई थी, उस पर अटेस्टेड नहीं था। तो जब मैं वहाँ एंटर कर रही थी एग्ज़ाम सेंटर पे, तो मुझे भगा दिया गया कि जाके पहले अटेस्टेड करा के ले आओ कॉलेज से। तो कॉलेज तो लखनऊ में है, तो मैं बनारस में हूँ, तो कहाँ से करा के लाऊंगी। फिर उसके बाद निकली गए, इसको कुछ पता नहीं है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ से अटेस्टेड करा के लेके आए, तुरंत भागे 10 मिनट टाइम था 10 बजने में। इसके 10 बजने में नहीं, 9:30 होने में, 9:30 बजे गेट क्लोज था। तो 9:25 में हम लोग मतलब गए वहाँ हॉस्पिटल, ये गए दौड़ते दौड़ते, मैं इनके पीछे पीछे, मैं और चंदन। और उसके बाद फिर हम लोग ऑटो पकड़ के आए, तो 9:35 हो चुका था। लेकिन फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो अंदर जाने को मिल गया मुझे, और मैं दौड़ते भागते गई थी। 9:45 हो रहा था उस टाइम। फिर हाँ, उसके बाद एग्ज़ाम दी, अभी आई है। अब सेकेंड वाला करने में इसको मजा आता है बहुत। अब सेकेंड वाला एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, मतलब अब जाऊँगी देने थोड़ा देर में, 2 बजे। सेकेंड वाला एग्जाम की तैयारी करेगी, थोड़ा देर आराम करेगी, रिलैक्स करेगी, उसके बाद जाके एग्जाम देगी। अगेन हम लोग फिर से जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, अपर प्राइमरी वाला। तो 2:30 बजे से शुरू होगा, तो जा रही मैं फिर से। अभी 2 बज रहे हैं। रूम नंबर 16, फिर से वही जाओ। हाँ जाओ। शाम के 5:15 हो रहे हैं और मेरा दोनों पेपर कंप्लीट हो चुका है। फाइनली आज यूपी टेट का दोनों पेपर जो है ना कंप्लीट हो गया अच्छे से। मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं ये भी कैंसिल ना हो जाए, आज के दिन भी कैंसिल ना हो जाए, लेकिन फाइनली भगवान की दया से दोनों पेपर हो गया। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर के बाहर कितना भीड़ है, बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं और कुछ गार्जियन भी खड़े हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का कि आए जल्दी, तो फिर हम लोग चले। यहाँ पे अभी बहुत भीड़ हुई है। जब दोपहर में हम लोग एग्जाम दे के निकले ना फर्स्ट पेपर, तब भी बहुत भीड़ थी, अभी भी बहुत भीड़ है। और अभी हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो पे, मैं, पतिदेव और
चंदन तीनों हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। एक्चुअली मैंने पहले ही सोचा था कि मैं बनारस जाऊँगी, इस बार तो ज़रूर घूमूंगी। पिछली बार तो पापा के साथ आई थी तो मतलब घूम नहीं पाई थी क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो फिर हम लोग घर चले गए थे। लेकिन इस बार मैं सोच के आई थी कि थोड़ा बहुत तो घूमूंगी इस बार। पतिदेव से बोली भी थी कि थोड़ा घुमा दीजिएगा हम लोग को, क्योंकि मैं बनारस मतलब पहली बार पापा के साथ आई थी उस दिन, और फिर आज दूसरी बार आई हूँ। तो उस दिन तो पापा के साथ घूम नहीं पाई थी, तो मैंने इनसे कहा था कि आप घुमा दीजिएगा, तो ये बोले थे कि ठीक है। तो अभी ये लेके आए हुए हैं गदौलिया। गदौलिया जो लोग बनारस के होंगे वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए आए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे हम लोग, मंदिर में मतलब दर्शन करेंगे शिव जी का, महाकाल का। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं गदौलिया। और यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। और सच बता रही हूँ, शाम के टाइम इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो लोग भी बनारस के होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे, इस जगह के बारे में आते ही होंगे आप लोग घूमने। मैं तो पहली बार आई हूँ, मतलब पापा के साथ आई थी तब तो मैं घूम ही नहीं पाई थी। इस बार आई हूँ पतिदेव के साथ तो थोड़ा सा घूमने के लिए आई हूँ। यहाँ पे गंगा माता है, गंगा माता का दर्शन करने के लिए हम लोग सोचे कि जाएंगे अंदर संध्या आरती देखने के लिए, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहरा पड़ रहा है, मतलब एक्चुअली शायद कोविड की वजह से बंद है, नहीं देखना है किसी को, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हम लोग यहीं से खड़े होकर बस अफसोस कर रहे थे कि मतलब यहाँ आके भी गंगा माता का दर्शन करके भी हम लोग संध्या आरती नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी में कभी नसीब होगा तो फिर आएंगे। और यहाँ पे मैं ये डाली वगैरह सोच रही थी खरीदने के लिए, बट ये बहुत महंगे महंगे दे रहे हैं अंकल। तो पतिदेव मना कर रहे हैं कि नहीं रहने दो, वैसे भी शहर में आओ, मतलब अनजान शहर में आओ तो खाने पीने से लेके रहने सबका खर्च बहुत हो जाता है। तो पतिदेव गुस्सा कर रहे थे कि नहीं मत लो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने कहा कि मैं अपने पैसे से ले लूँगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं फालतू के पैसे खर्च मत करो, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं लिया। ये वाला 250, छोटा वाला जो है 250 का दे रहे थे अंकल, और बड़ा वाला 550 450 का। और हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिए, और मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग नहीं ले जा पाए थे, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। गेम खेलने में मशगूल है एकदम मोबाइल पे। क्या करें, आँख से आप लोग देख सकते हैं कि हम बीमार हैं, हमको आराम करने नहीं दे रही, जबरदस्ती बैठा के रखी है, अभी भी तो गेम खेल रही है। और इधर मेरा भाई अपना सो रहा है आराम से, और मैं इधर बैठी हुई हूँ। एग्ज़ाम हो चुका है मेरा, और ठीक ठाक गया है। अब तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि अच्छा गया है कि बुरा गया है, भगवान जाने। और हम लोग घूमने भी गए थे एग्जाम देने के बाद। कहाँ गए थे हम लोग घूमने? काशी विश्वनाथ मंदिर, भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भोले बाबा का दर्शन करके आ गए, और वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया भगवान जी का। बाहर कोई है शायद। तो आज का दिन ठीक ठाक ही गया, और कल सुबह सुबह हमें निकलना है क्योंकि ये भगा रहे हैं मुझे। मैं सोची थी कल शाम में ट्रेन पकड़ के जाऊंगी, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं अभी सुबह वाला ट्रेन पकड़ लो, सुबह वाला ट्रेन पकड़ लो। तो मैंने, उसमें कंफर्म सीट है, रिजर्वेशन। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया और उसको बोला कि टिकट कर दो। इस बात को लेकर हम लोग की लड़ाई भी हो गई है। इसी बात को लेकर बहुत बहस हुआ है। ये बोल रहे हैं कि तुम सुबह निकल जाओ, और मैं बोल रही थी कि नहीं मैं शाम को निकलूंगी। इस चक्कर में मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। सीट इसके हिसाब से खाली तो नहीं होगा ना, या इसके टाइमिंग से तो गाइज आप लोग बताओ, बनारस आई हूँ, एग्जाम देने के लिए आई हूँ, इनसे इतने दिन बाद मिली हूँ। मैं सोची थी थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, थोड़ा घूमूंगी साथ में, बट इनको अच्छा ही नहीं लगता है कि मैं इनके साथ रहूं ज्यादा टाइम। अरे जिस ट्रेन में तुमको आराम से जगह मिल रहा है, आराम से। सब झूठ, बस भगाने का एक बहाना है कि जल्दी तुम्हारा भागो। भाई भी तो वही बताया ना, उसी ट्रेन में जगह है। नहीं हम क्या सोचे थे कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक्सप्रेस से ही जाऊंगी। जैसे पिछले बार मैं आई थी पापा के साथ तो लोकल ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से ही आई थी मैं। तो मैं सोची थी फिर पैसेंजर ट्रेन से चली जाऊंगी, क्या हुआ थोड़ा लेट ही जाऊंगी और क्या। तो ये कह रहे नहीं भागो भागो, अब घूमने का थोड़ा सा मन करा रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है सुबह 6:40 ठीक है बहसबाजी नहीं। पैसेंजर जो है सुबह 8:40 इस बात को लेके हम लोग की बहुत बहसबाजी हो चुकी है। अब इससे ज्यादा मैं बहसबाजी करना नहीं चाहती हूँ। ऑफ कैमरा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है इस बात को लेके कि ये बोल रहे हैं कि तुम सुबह वाली ट्रेन से जाओ, मैं बोल रही थी कि नहीं मैं शाम वाली ट्रेन से जाऊंगी। इसी चक्कर में बहुत बहसबाजी हुआ। फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने अपने भाई को कॉल किया और मैंने उससे कहा कि टिकट तुम कर दो सुबह की ट्रेन की। तो फिर उसने सुबह का ट्रेन का टिकट हो चुका है। तो अब सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे, मैं और मेरा भाई चंदन, हम दोनों भाई बहन निकल जाएंगे, और ये पता नहीं क्या करेंगे भगवान जाने। तो मूड थोड़ा सा अपसेट है। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर सुबह निकलूंगी तो मिलूंगी आप लोग से। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक हम दोनों लड़ते रहते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। जनाब को मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और क्या बोलते हैं, तुम मैच्योर नहीं हो, बताइए।
मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ा इनके साथ घूमूं, थोड़ा अच्छे टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मतलब घर परिवार में ऐसा नहीं हो पाता है कि हम लोग एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दे पाएँ। और मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग बाहर आए हैं थोड़ा, मतलब ऐसे तो कभी हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, शादी के बाद कहीं घूमने गए ही नहीं साथ में, पहली बार हम लोग साथ में यहाँ पे मिले हैं, मतलब एग्जाम के बहाने ही। और होटल रूम में पहली बार हम दोनों साथ में रुके हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। लेकिन जनाब को अच्छा ही नहीं लगता है और बोलते हैं तुम मैच्योर नहीं हो, तुम समझदार नहीं हो, तुम किसी बात को समझते नहीं हो, फलाना ढिमाका। ये सब सुनने से अच्छा है गाइज कि आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मूड थोड़ा सा अपसेट है, उसके लिए सॉरी। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। जय भारत।